राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्ट प्रोलैप्स। ठीक है, वॉल्ट प्रोलैप्स से मैं शुरू कर रही हूँ। योनि व्याप्ति चल रहा है, देखते हैं आज कितना हो जाता है। आई थिंक मैं आज पूरा कंप्लीट करा के ही रहूँगी। ठीक है, पेशेंट फिट फॉर द एब्डोमिनल सर्जरी, ट्रांस एब्डोमिनल सेक्टल कोलैक्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी फॉर वॉल्ट प्रोलैप्स एंड ओबेस एल्डरली पेशेंट नॉट फिट फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। ट्रांसवर्जली sacrospinous ligament fixation colpoxopeny can be done. A special instrument named as माया होता है, मिया है यहाँ, हुक इज यूज फॉर द सर्जरी एंड रिकरेंस रेट होता है 3%। ठीक है, मैनेजमेंट है थर्ड डिग्री प्रोलैप्स इन अर्ली प्रेगनेंसी फॉर इनिशियल 18 वीक्स बिकॉज आफ्टर द स्पॉन्टेनियस करेक्शन अगर इफ सर्विक्स कैन बी रिप्लेस इन साइड द वजाइना, सर्विक्स इज टू बी kept inside the vagina with the help of ring passage. Patient should be with foot and elevated to decrease edema and the congestion of the prolapse mass got soaked with the acerifablin and glycerin is to be applied. If cervix is incarnated and cannot be reposted, termination of the pregnancy in last month of the pregnancy, admit the patient at 36 week for the safe confinement. Management of prolapse after the child पर perineal exercise होगी, ring surgery होगी, never do surgery within 6 months of delivery as there is always the possibility of reoccurrence of the prolapse. ठीक है, एंटीरियर कॉलो प्रोहैपी होता है, प्रिंसिपल है कि एंटीरियर रिपेयर का है, वेजिनल सर्जरी का है। करेक्ट करने के लिए साइटोसील व्हेन द अपर वॉल ऑफ द वेजाइना दैट इज इन द कॉन्टैक्ट विद द ब्लैडर इज सीजिंग डाउन और कमिंग आउटसाइड ऑफ द वॉल ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। इंडिकेशंस क्या है, सिस्टोसील है, सिस्टोयूरेथ्रोसील है, स्टेप्स क्या है, ट्रांसेशनल इज गिवन। मतलब क्या करेंगे हम, पहले कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, to expose the anterior wall an inverted T-shaped incision is made. ठीक है, T-shaped incision किया जाता है। ठीक है, starting with the transverse incision in the bladder sulcus and throughout its midpoint. Vertical incision extended up to the urethral opening. Urethral opening तक करेंगे। The vaginal wall is reflected to either side to expose the bladder and vesico-vaginal fascia. The overlying vesico-vaginal fascia is sighting on the axis vaginal wall excised to correct the laxity and the vaginal wall such complications हो सकते हैं इसमें। Risk of colopathy include potential complication associated with anesthesia, infection, bleeding, injury to other pelvic structures, dysphoria, recurrent prolapse, failure to the correct the defect. ठीक है, next है posterior colopathy and coliproneuropathy. Principle क्या है, posterior repair is a vaginal surgery to correct a rectocele when the lower wall of the vagina that is in contact with the rectum into is bulging into the vagina or coming outside of the opening of the vagina. Indication है retrocele repair of deficient perineum step है, ये डन होता है। ट्रायंगुलर और डायमंड शेप इंसिजन होता है, रिमूव किया जाता है एक्स्ट्रा स्किन ऑफ द वॉल ऑफ द वेजाइना को। आफ्टर द स्किन रिमूव द स्ट्रॉन्ग टिश्यू अंडरनेथ आर बेनेथ टुगेदर विद द स्ट्रॉन्ग स्टिच लगा दिए जाते हैं। द लेग्स वेजाइना ओवर द रेट्रोसील इज एक्सपोज एंड द रेट्रो वेजाइनल फेशियल रिपेयर आफ्टर रिड्यूसिंग द रेट्रोसील। क्या होगा, पहले रेट्रोसील को ताका मारेंगे, उसके बाद हम रेट्रोवेजाइनल को रिपेयर करेंगे, उसके बाद रेट्रो रिड्यूस करेगा वो रेट्रोसील को। ठीक है, द अप्रोक्सीमेटल ऑफ द मेडिकल फाइबर टू द लेवेटर एनाल हेल्प टू रिस्टोर द कैलिबर ऑफ द हेटस इरेगुलर रिस्टोर द पेरिनियल बॉडी एंड प्रोवाइड एन एडिक्वेट पेरिनियम। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। वंस अगर पहले कोई पीपल को रिस्क ऑफ द सर्जरी है, द वेजाइनल ओपनिंग में बिकम नैरो विद द स्कार टिश्यू एंड देयर मे बी सम डिस्कम्फर्ट विद द सेक्शुअल एक्टिविटी। द रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन आर सेम एज दैट ऑफ एंटीरियर कॉल्पोपैथी। ठीक है, शुरू को उधर प्रोसीजर क्या है, इसमें सर्वाइकल सर्कलेज है नोन एज सर्वाइकल स्ट्रिच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, अ कंडीशन वेयर द cervix have become slightly open and there is a risk of miscarriage because it may not remain closed throughout the pregnancy, may even causes prolapse। क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे यूट्रस जो होता है वो सर्वाइकल जो स्टिच होता है वो खुल जाता है, और क्या होता है तो इसमें चांस क्या रहता है, मिसकैरेज का रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी और वो बंद नहीं होता, इस वजह से एंड मे इवन कॉज प्रोलैप्स भी कर सकता है। इंडिकेशन है टू अवॉइड मिसकैरेज इन प्रीटर्म डिलीवरी, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ द वजाइना, मेंटेनेंस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, स्टेप्स क्या, एंटीरियर कोलैप्स इज परफॉर्म्ड एज यूजुअल, ऐसे ही करा जाता है। Attachment of the macroid ligament to the cervix on either side is exposed. The vaginal incision is then extended posteriorly around the cervix. The pouch of Douglas is opened. Uterosacral ligament identified divided close to the cervix. The stems of these ligaments are crossed and stitched together in the front of cervix. A high closure of peritoneum of the pouch of Douglas is carried out. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन है सर्वाइकल डिस्टॉक्सिया विद फेलियर टू डायलेट रिक्वायर सिजेरियन सेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्जरी, इंजरी टू द सर्विक्स ऑफ ब्लेडर, सर्वाइकल रप्चर होने पर, और इन्फेक्शन ऑफ सर्विक्स पे, और इन्फेक्शन ऑफ एमनियोटिक
सैक पे, ठीक है। उसके बाद है फोथर गिल रिपेयर या मेंचर ऑपरेशन। क्या होता है इसमें? क्या होता है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, प्रोलैप्स करती है, यूट्रस को कंसिस्ट करती है, सर्वाइकल एम्पुटेशन को, पैरामेटेरियल फिक्सेशन को सर्वाइकल लिगामेंट के यूट्रस में, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑपरेशंस कहलाते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडिकेशन दे रखा है कि सर्वाइकल एलोगेशन सेकंड और थर्ड डिग्री इसमें प्रोलैप्स हुआ हो या प्रिवेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फंक्शन फर्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप्स क्या है, द सर्जरी कंबाइंस ऑफ द एंटीरियर कोलैरिपैथी विद द एम्पुटेशन ऑफ द सर्विक्स, दिस देन द suture of the cut end of the McNerney ligament in the front of the cervix covers the raw area of amputated cervix with vaginal mucosa, follow it with the colperopalathi यानी कि suture of the rupture बनाएगा एंड पेरिनम। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसमें, इनकम्पिटेंट सर्वाइकल लॉस हो सकती है, हैबिचुअल अबॉर्शन और प्रीटर्म डिलीवरीज, एक्सेसिव फाइब्रोसिस may lead to the cervical stenosis and dystocia during the labor, hematomia, recurrence of the prolapse may occur during the vaginal delivery इन सम केसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आ रहा है क्या, एब्डोमिनल स्लिंग, एब्डोमिनल स्लिंग आ रहा है, ठीक है। एब्डोमिनल स्लिंग ऑपरेशंस, तो एब्डोमिनल स्लिंग ऑपरेशंस कहाँ होते हैं, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन इज टू बर्टनेस द वीकनेस सपोर्ट, मतलब मैक्रोडेट और यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट को सपोर्ट करते हैं यूट्रस बाय प्रोवाइडिंग अ सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्म ऑफ नायलॉन और डेक्रोन टेप्स, इनके थ्रू टेप है और नायलॉन के थ्रू यूजिंग है सिबलिंग्स टू सपोर्ट द यूट्रस, मतलब सीधा खड़ा करने के लिए, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, थर्ड और फोर्थ डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, वुमेन हु आर desirous of the retaining their fertility and menstrual function, androcele operation is a common practice, include abdominocervicopexy, Shidodha's abdominal sling operation और खन्नास abdominal sling operation। Steps क्या है, opening of the abdominal wall through a loop transverse suprapubic incision depended down up to the rectus sheath. Two musculofabric slings are elevated from the midline onward and laterally up to the lateral border of the rectus abdominis muscle on the other side. The perineum is opened in the midline and the uterus brought up to the view. The uterovesical fold is incised and the bladder mobilized from the front of the uterine isthmus. Presently, the surgeon uses 12th long Merisline nylon tape to provide new artificial support for the uterus. Next, the tape is fixed at the midpoint of the uterine isthmus anteriorly and it's lateral and brought out recto peritoneally between the two leaves of the broad ligament. उसके बाद क्या, the ends of the tape are now fixed to the aponeurosis of the external oblique muscle of the abdominal wall. Complication है intraoperative bladder or the urethral injury, infection associated with the screw or the staple points, rejection of the sling material from a donor or erosion of the synthetic sling material, infection हो सकता है, bleeding हो सकता है, injury to other pelvic structures, dystomeria। रिंग पैसेरे हैं टाइप होते हैं, रिंग पैसेरेरी का सपोर्टिव वेराइटी है और गैलहॉर्न पैसी जो है स्पेस ऑक्यूपाइंग। इंडिकेशन क्या है, प्रोलैप्स हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, इन प्यूरिप्रम टू वैसिलेट इन्वॉल्यूशन, पेशेंट अनफिट फॉर unwilling for the surgery, women who have undergo at least one previous attempt of surgical intervention without relief. Diagnostic, it may be replaced diagnostically to identify which women are at the risk of urinary incontinence after the prolapse, correcting surgery. प्रॉब्लम क्या हो सकती है इससे, never curative or only palliative, can cause vaginitis, has to change every after third month, ठीक है। forgotten pessary causes vaginal ulceration, erosion and fistula formation, may cause dysmenorrhea. It occurs not due to the stress, incompetence, contraindication of the pessary, acute genital tracts infection और क्या है, adherent retroposition of uterus। केजल एक्सरसाइज क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है जिसमें कंसिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द रिलैक्सेशन दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर। एम क्या है, टू इम्प्रूव मसल टोन बाय द स्ट्रेथिंग द प्यूबोसाइटिक एंड द मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर। बेनिफिट क्या है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर ट्रीटिंग फर्स्ट डिग्री एंड द वेजाइनल प्रोलैप्स, प्रिवेंटिंग यूट्राइन प्रोलैप्स एंड टू एड with childbirth in the female. It may be beneficial in treating urinary incontinence women. The treatment effects might be greater in the middle aged women up to the age 40 to 50 year of age. Time of initiation, first trimester of pregnancy, following vaginal delivery after 24 hours, following cesarean section after 24 hours. नेक्स्ट है रेट्रोवर्टेड यूट्रस। इसमें क्या होगा, रेट्रोवर्टेड यूट्रस क्या होता है कि बेंड हो जाता है यूट्रस, जो होता है कर्व्ड हो जाता है, बैकवर्ड पोजीशन इन द सर्विक्स इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आना चाहिए, बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंशन क्या है, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ फंक्शन, नॉर्मल और रेट्रोवर्टेड। नॉर्मल में फॉरवर्ड होगा, रेट्रोवर्टेड में बैकवर्ड होगा। एंटी फ्लेक्स होगा नॉर्मल में और एंटी रेट्रोफ्लेक्स होगा बैकवर्ड में। द फंडस इज पॉइंटेड फॉरवर्ड रिलेटिव टू द सर्विक्स, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉन्वेक्स। द फंडस इज पॉइंटिंग बैकवर्ड, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉन्वेक्स। सिनोनियम है टिप्ड रेट्रोफ्लेक्स है, यूट्राइन रेट्रोवर्शन है, बैकवर्ड यूट्रस है, यूट्राइन रेट्रो डिस्प्लेसमेंट है, इंसिडेंस है अमंग हेल्दी वुमेन 1 in 5 have a retroverted uterus either as a normal variant of the uterine position or as an acquired condition। ठीक है, सिम्टम्स में भी एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं और सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं डिस्परिया, डिस्मेनोरिया, ट्रबल इन इंसर्टिंग टेम्पटम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, माइल्ड इनकॉन्टिनेंस, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और फीलिंग ऑफ द प्रेशर इन द ब्लैडर और प्रोट्रूशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन। कॉज क्या है, एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियल टिश्यू और द एडेशन कैन कॉज द यूट्रस टू स्टिक इन द बैकवर्ड पोजीशन almost like gluing it in the place of fibroid है, uterine fibroid can cause the uterus to become stuck or misshapen to the tilt backward। PID में क्या देखोगे, can cause scarring हो सकती है, similar effect to endometriosis। हिस्ट्री है pelvic surgery की, cause scarring, history of prior pregnancy, in some instances the ligament holding the uterus in place become overly stretched during the pregnancy and stay the way, this may allow the uterus to tip backward। diagnosis routine pelvic examination हो, ultrasound हो। ट्रीटमेंट में हम एक्सरसाइज कराते हैं, पेसरी का यूज़ करते हैं, मैनुअल रिपोजिशन और सर्जरी करते हैं। ठीक है, कैगरा एक्सरसाइज, नी टू चेस्ट स्ट्रेच करोगे और पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन। पेसरीज आर द मोस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन और प्लास्टिक, दे आर स्मॉल डिवाइसेज दैट आर कैन बी इंसर्टेड इनटू द वजाइना टू prop the uterus into an upright position। Pessaries can be used on the either or temporary or the permanent basis। They have been associated with the infection if left in the long term। सर्जिकल टेक्निक क्या होता है, ये यूट्रस के लिए हेल्पफुल होती हैं और एलिमिनेट करती हैं पेन को। मेथड क्या है, यूट्राइन ससेशन प्रोसीजर होती है। दिस टाइप ऑफ सर्जरी कैन बी डन लेप्रोस्कोपी, वेजाइनली और एब्डोमिनली। अपलिफ्ट प्रोसीजर क्या है, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है जो कम से कम 10 मिनट लेता है परफॉर्म करने के लिए। सर्वाइकल ओरिजिन और सर्वाइकल एक्टोपिक है। सर्वाइकल ओरिजिन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम है, एक्टो सर्विक्स है, रिप्लेस करता है कॉलमनर एपिथेलियम को कंटिन्यूस विद द एंडो सर्विक्स। कॉज क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंजेनाइटल हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी और क्रोनिक सर्वाइटिस। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, सर्वाइक्स हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आउटसाइड than it does inside। Normally, columnar epithel are present inside the cervix, whereas the squamous epithelium cell outside the cervix। When the columnar epithelial cell appear on the outside of the cervix, then they got contact with the squamous epithelium cells and form the transmural zone stratified squamous epithelium। Cervical erosion is not harmful condition and does not usually have any medical complication। It is not related to the cancer or any harm to the fetus as well as to the mother in the pregnancy। Symptoms होते हैं dysphoria, bleeding during the coitus or postcoital bleeding, light discharge ऑफ द म्यूकस, स्पॉटिंग बिटवीन द पीरियड्स। पर स्कैपुलम एग्जामिनेशन कैसा होगा, रेड होगा, फ्लैम्ड होगा, पैच होगा नेक पे। सर्विक्स द ट्रांसफॉर्मेशनल डोंट लुक रेड एंड इन्फ्लेमेट बिकॉज ऑफ द ग्लैंडुलर सेल आर रेड, डेलिकेट और इजीली इरिटेटेड। डायग्नोसिस में क्या होगा, रूटीन पेल्विक एग्जामिनेशन होगा, पैपिस में टेस्ट होगा, HPV होगा, कोलपिस को बायोप्सी होगा, सर्वाइकल कैंसर, क्लाइमेडाइमेशन होता है। ट्रीटमेंट नॉट हार्मफुल कंडीशन है, डज नॉट यूजुअली रिक्वायर ट्रीटमेंट ऑफ कैरियोथेरेपी, कैरेक्टराइजेशन एक्सपीरियंस और पेन है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ कैथराइजेशन, डायपोथर्मिक क्रियोथेरेपी और सिल्वर नाइट्रेट है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में क्या होता है, ये रेफर करते हैं इन्फेक्शंस को अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में, जो कि हैपन होता है इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम द लोअर जेनाइटल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से वेजाइना से सर्विक्स में और अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस में चला जाएगा, ओवरी में, फिर फॉलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। इंक्लूड करता है इन्फेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम का, ओविडक्ट का, ओवरी का, यूट्राइन वॉल का, यूट्राइन सेरेस का, बोल्ड लिगामेंट का और पेल्विक पेरिटोनियम का। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपके यूजुअली पॉलीमाइक्रोवेव इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्लोमाइडोमोनास वगैरह, एनगोनारी सी ट्रैकोपिस और मोन कॉमन, ई कोलाई हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इंसिडेंस क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इज मोस्टली कॉमन फाउंड इन द वुमेन एज 16 to 25 years। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिसीज इन रेयर इन द वुमेन विदाउट मेंस्ट्रुअल पीरियड सच एज प्रेग्नेंट, प्री मैचुरल और प्री मेनोपॉजल वुमेन। अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ केसेज आर स्पॉन्टेनियस इन्फेक्शन इन सेक्शुअली एक्टिव फीमेल और ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। द अदर 15% of infection follow procedure like endometrial biopsy, curettage, intrauterine devices, insertion and hysteroscopy, the breakdown cervical mucus barrier allowing the vaginal flow in the upper genital tract। risk factors क्या हो सकते हैं इसके, menstruation, teenagers है, female with multiple sex partners, no use of contraceptive, induced abortion, IUD insertion। ठीक है, liver is an area
लिव्स इन एरिया विद हाई प्रिवलेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सिम्टम्स क्या है? रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, डिस्पॉर्निया है, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, पेन है, टेंडरनेस है, लोअर एब्डोमेन, हाई ग्रेड टेम्परेचर है, सीवियर एब्डोमेन एंड पेन फाउंड। डायग्नोसिस में क्या करोगे? पेल्विक एग्जामिनेशन, यूएसजी, कल्डोसेंटे, लेप्रोस्कोपी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द बैक्टीरिया। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी दोगे, इसमें मेट्राडाइजोपिल, डॉक्सो साइक्लिन, सेफेलोस्पोरिन और फ्लोरोक्विनोलॉज फॉर 2 weeks ट्रीटमेंट ऑफ मेल पार्टनर। ठीक है, एजुकेशन फॉर प्रिवेंटिंग द डिसीज, यूज ऑफ प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव, यूनिलेटरल रिमूवल ऑफ द ट्यूब्यूल ओवराइन कॉम्प्लेक्स और एन एब्सेंस, ड्रेनेज ऑफ कल डी सेक एब्सेस वाया किलोटॉमी इंसिशन। CDC गाइडलाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ PID क्या है? रेजिमेन सेपेटोनिन दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्सी सिफाटोनिन के साथ डॉक्सी साइक्लिन देंगे। सिफेटोनिन 2 ग्राम दोगे और हर 12 घंटे के बाद देनी है। और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दोगे ओरली। रेजिमेन बी में सेपेटोनिन दोगे 2 IV दोगे एवरी 6 घंटे के बाद। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन दोगे ओरली 100 mg। ठीक है, सेलेमेडामाइसिन दोगे 900 mg IV एवरी 8 आवर्स के बाद। जेंडामाइसिन दोगे 2 mg पर kg लोडिंग के लिए। IV दे सकते हो, IV और IM दोनों दे सकते हो, फॉलोड बाय 1.5 mg पर kg एवरी 8 आवर्स। ठीक है, सिंगल डेली डोज ऑफ 3 to 5 mg पर kg। अल्टरनेट रेजिमेन एम्पिसिलिन दोगे, सल्बेटेन दोगे 3, ठीक है, और डॉक्सासाइक्लिन दोगे। ठीक है, ओरल ट्रीटमेंट में भी यही सब देते हो आप। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ PID, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रोनिक पेल्विक पेन में भी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड टाइमली। नेक्स्ट है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस का मेन फैक्टर क्या है? माइक्रोबियम ट्यूबरक्लोलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा इसमें देखोगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा? माइकोबैक्टीरियम बोविस। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन स्प्रेड, जो कब स्प्रेड होता है? स्प्रेड हेमेटोकॉलिया एंड द इन्फेक्शन बिकम लोकेटेड इन द ओविडक्ट सर्मिगेटी। द बेसिलाई usually spread to the endometrium and less commonly to the ovaries. However, the oviduct are the primary and the predominant site of the pelvic in tuberculosis in fallopian tube. Most common affected part is ampulla and encounter pathologies endosulfanitis. Incidence most common age 20 से 30 years में. Most common symptoms infertility if patient convenience spontaneously captive pregnancy is most likely outcome. Second most common site of the involvement of the uterus. ठीक है, जेनाइटल डी भी साइट कौन सी है? ट्यूब्स है, यूट्रस है, ओवरीज है, वजाइना एंड वल्वा है। ठीक है, अगर ट्यूब्स में देखोगे 90 से 100% देखते हैं, यूट्रस में 50 से 60, ओवरीज में 20 से 30 और वजाइना और वल्वा में 1 से 2। ठीक है, यूट्राइन टीबी में भी मैनिफेस्ट एस्ट्रस सिंड्रोम्स की तरह देखने के लिए बनता है, जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को डिस्ट्रक्ट कर देता है। यूट्राइन कैविटी के साथ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन एडिशंस को फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पायरोमेट्रिया है, पस फिल्ड यूट्राइन कैविटी दिखने के लिए मिलती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी कि एमिनोरिया, ओलिगोमेनेरिया या मेनोरेगिया, ये सब देखने के लिए मिलता है। इनफर्टिलिटी भी कभी कभी देखने के लिए मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या होता है? वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया होता है, पायरेक्सिया, एनीमिया, एक्यूट फेस ऑफ डिजीज, क्रोनिक पेल्विक पेन प्रेजेंट इन द ट्यूबोवेरियन मास। ठीक है, एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट क्या करोगे? एग्जामिनेशन करोगे, टेंडरनेस में भी प्रेजेंट। ठीक है, बायलेटरल एड्रेनल मासेस एंड द एडोलस एंड गल। डायग्नोसिस में क्या करोगे? एंडोमेट्रियल बायोप्सी करोगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड इज मोस्ट सेंसिटिव। मेंस्ट्रुअल ब्लड क्यूरेटेज मटेरियल में भी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। हिस्टोपैथोलॉजी, कल्चर और PCR एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? ब्लड टेस्ट करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? हिस्टोसल्पिनोग्राफी टीबी में हाइड्रोसल्पिनिक्स, कोरोनल ब्लॉक, इंटरवेंशन ऑफ द डाई, गोल्फ क्लब, स्टिक लाइक अपीयरेंस ऑफ द ट्यूब, टोबैको पाउच, अपीयरेंस ऑफ द फिब्रल एंड ऑफ द ट्यूब, यूट्रस, हनीबीकॉम अपीयरेंस ड्यू टू द इश्मस सिंड्रोम। ट्रीटमेंट में क्या करोगे? आइजोजाइड देंगे, आइसोरियाजिड दोगे। ठीक है, कितना? 5 mg पर kg, मैक्सिमम 300 दूर तक दोगे। कब दोगे? बैक्टीरिया साइडल में दोगे। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस टॉक्सिसिटी क्या है इसमें? हेपेटाइटिस और न्यूरोपैथी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिफापाइसिन दोगे, 10 mg पर kg दोगे। बैक्टीरियल साइडल है नेचर में। और टॉक्सिसिटी क्या है? हेपेटाइटिक डिसफंक्शन, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन और फेब्राइल रिएक्शन। पायरेजिमेनामाइड दोगे 20 से mg पर kg, मैक्सिमम 2 ग्राम दे सकते हैं हम इसे। बैक्टीरियोसाइडल ये हेपेटाइटिस, हाइपोग्लाइसूरिया, GI अपसेट और एलेथ्रिया टॉक्सिसिटी है इसके। इथैम्ब्यूटेनॉल के साथ दोगे तो 15 से 20 mg दोगे पर kg, यानी कि मैक्सिमम डोज इसकी 2.5 ग्राम दे सकते हो। बैक्टीरियोस्टैटिक है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, ऑप्टिक न्यूरोटल, लॉस ऑफ विजुअल क्यूरिटी। ठीक है, IVF आफ्टर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ART इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, सर्वाइकल स्टेनोसिस जो होता है इंटरनल लॉस में होता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों होता है। एक्वायर्ड
साइड में क्या है कॉमन कॉज ऑफ द ऑपरेटिव रेडिएशन इन्फेक्शन न्यूप्लाज्मा एक्ट्रोपिक कोन बायोप्सी कैथेरेटी ऑफ द सर्विक्स आइदर इलेक्ट्रोकैथेरेटी और द साइक्लो कोगुलेशन आर द ऑपरेशन दैट मोस्ट कॉमनली कॉज द सर्वाइकल स्टेनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आएगा इसमें। सिम्टम्स है डिस्मेनोरिया, एब्डोमिनल एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एमनोरिया और इनफर्टिलिटी। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आर यूजुअली सिम्टोमेटिक फॉर द लॉन्ग टाइम, स्लोली दे डेवलप इन द हेमाटोमा, हाइड्रोमेना और द पायरोमेट्रिया। डायग्नोसिस में established by the inability to introduce a 1 to 2 mm dilator into the uterine cavity. The obstruction is complete. A soft, slightly tender, enlarged uterus is appreciated as a midline mass. Treatment क्या dilatation cervix का होगा, dilator use ultrasound guidance after the cervical dilatation. It is often useful to like leave a T स्टेंट इन द सर्वाइकल कैनाल फॉलो फ्यू डेज टू मेंटेन पेटेंसी। हेमेटोमेट्रा देखने के लिए मिलता है, यूट्रस डिस टेंडेड होता है, ब्लड एंड देयर इज अ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन एनी पोर्शन ऑफ द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, कंजेनाइटल है, इम्परफेक्टो हाइमेन है, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम है, एक्वायर्ड में लोअर ट्रैक्ट स्टेनोसिस है, सेनाइल एट्रोपी ऑफ एंडो सर्वाइकल कैनाल है, एंडोमेट्रियम है, स्कायरिंग है, आइस्थमस की साइनिशियल है, सर्वाइकल स्टेनोसिस एसोसिएटेड विद द सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, क्रिप्टो कैथरी और द इलेक्ट्रो कैथरी। सिम्टम्स क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सिलेंड्रिकल साइक्लिकल lower abdominal pain, diagnosis by the probing the cervix with a narrow metal dilator with release of dark brownish black blood from the endocervical canal, management and drainage। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद का जो टॉपिक होगा वह स्त्री बंधत्व है। ठीक है, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे आपका एक और कंप्लीट हो गया, वो इनफर्टिलिटी से पूरा रिलेटेड है, तो वो हम वहीं पे करेंगे। अभी के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अभी के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।